नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 176 को किसी संख्या से भाग करने पर भागफल 9 और शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, जैसे मान लो हम किसी संख्या से भाग कर रहे हैं, किसी संख्या को जैसे 2 से भाग कर रहे हैं 17 को, तो इसको जब भाग करेंगे तो 2 8 16, यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे जो बचेगा इसे हम क्या कहेंगे, शेषफल, और इसे क्या कहेंगे, भागफल, और इसे क्या कहेंगे, भाज। क्या कहेंगे, भाज कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, भाजक। मतलब जिससे हम भाग करते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 176 को, मतलब 176 को किसी संख्या से भाग करने पर भागफल 9 शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। मतलब किसी संख्या से भाग करने पर इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है भाजक। ये हो जाएगा भाज्य। 176 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। और भागफल और शेषफल दिया भी गया है। तो देखिए पिछले वीडियो में बताया भी गया था कि भाज्य जो होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस में क्या होता है, शेषफल। शेषफल। अब देखिए हमें तो निकालना है भाजक। क्या निकालना है, भाजक। तो शेषफल को जब इधर लेकर आएंगे तो भाज्य में से क्या होगा, शेषफल माइनस हो जाएगा। मतलब भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल। क्योंकि ये प्लस में है तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो भाज्य माइनस क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल। और भागफल को जब लेकर आएंगे इधर तो ये बटे में हो जाएगा क्या, भागफल। और इसी सूत्र से हम उस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, मतलब भाजक को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए भाज्य हमारा क्या हो जाएगा, 176, और उसके बाद शेषफल कितना आया है, 5 आया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है, भागफल कितना है, भागफल 9 है। तो बटे में 9 कर लेंगे और इसी को हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब वह संख्या, मतलब भाजक ज्ञात हो जाएगा यहाँ पे। तो 176 में से 5 माइनस करेंगे तो 171 आएगा और बटे में कितना, बटे में 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 से इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 19। कितना, 19। और यही हमारा आंसर होगा। तो भाजक को हम किस तरह ज्ञात करेंगे, भाजक को ज्ञात करने के लिए हम भाज्य में से शेषफल घटा देंगे और भागफल से क्या करेंगे, भागफल से भाग कर देंगे, तो हमारा भाजक ज्ञात हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें क्या पूछा गया है, उसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 16। और ये भी कहा गया है कि यदि एक संख्या दूसरी की तिगुनी हो तो संख्याएं क्या होंगी। मतलब 2 संख्याएं थी जिनका योगफल कितना आया, 16। योगफल कितना आया, 16 आया। उसके बाद ये भी कहा गया है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी हो तो संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए अगर हम संख्याएं 2 हैं तो अगर हम पहली संख्या को x मान लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मान लिया गया, माना पहली संख्या, क्या माना गया, पहली संख्या को x मान लिया गया, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए पहली संख्या को अगर हम x मान लिए हैं तो देखिए यहाँ पे कहा गया यदि एक संख्या दूसरी की तिगुनी हो, मतलब 3 गुनी हो,
तो संख्याएं क्या होंगी। अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 3 गुनी है ना, दूसरी संख्या एक संख्या की 3 गुनी है, तो ये हो गया 3x। बस इसके बाद हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे प्रश्नानुसार चलते हैं, यहाँ पे दो संख्याओं का योगफल, तो संख्याओं को हम क्या माने हैं, x और 3x, तो इनका योगफल ऐसे ही तो लिखेंगे x + 3x और बराबर कितना आना चाहिए, बराबर 16। कितना आना चाहिए, 16। अब देखिए 3x और x, एक x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और बराबर में 16 है तो 4 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो x का जो मान आया है 4, x का मान कितना आ गया है, 4। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया था, संख्याएं क्या होंगी। कहने का मतलब दोनों संख्याओं को बताना था, तो पहली संख्या क्या हो गई हमारी, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या को x माना गया था तो उसका मान 4 आया है तो 4 हो गया, पहली संख्या कितनी, 4। दूसरी संख्या को माना गया था 3x, दूसरी संख्या क्या थी, 3x, मतलब 3 × 4, इसका मतलब ये आ जाएगा 12। तो दोनों संख्याएं ज्ञात हो गई हैं यहाँ पे, एक संख्या 4 और दूसरी संख्या 12। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है 3 संख्याओं का योग। जैसे दूसरे क्वेश्चन में था 2 संख्याओं का योग कहा गया था, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, 3 संख्याओं का योग। 3 संख्याओं का योग 140 है। अब देखिए 3 संख्याओं का योग तो 140 है, लेकिन आगे क्या कहा गया, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी। कहने का मतलब ये है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे हम किसको मानेंगे, पहली संख्या को मानेंगे, दूसरी संख्या को, या तीसरी संख्याएं यहाँ पे 3 हैं, तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा तीसरी संख्या को मानेंगे। तीसरी संख्या को अगर हम मान लेते हैं x, क्वेश्चन नंबर 3, माना तीसरी संख्या जो है हमारी क्या है, x। अब देखिए इसको मानने के बाद चलिए यहाँ पे चलते हैं। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 2 गुनी है, किसकी, दूसरी संख्या की, लेकिन तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तो अगर तीसरी संख्या को x मान लिया गया है तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या जो है 4x हो जाएगी। देखिए यहाँ पे पहली संख्या जो है तीसरी संख्या की 4 गुनी है, तो तीसरी संख्या को x माना गया है तो पहली संख्या क्या होगी, 4x। अगर पहली संख्या ये कहा गया था दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यहाँ पे देखना है दूसरी संख्या अब क्या होगी। अगर पहली संख्या 4x है तो दूसरी संख्या जो, देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है। दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे, दूसरी संख्या, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो पहली संख्या 4x है तो दूसरी संख्या 2x होगी, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, अगर ये 4x है तो ये 2x होगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, कहा ये गया है कि तीनों संख्याओं का योग, मतलब एक संख्या x है, दूसरी संख्या 4x है और तीसरी संख्या 2x है। तीनों का योग कितना है, 140। 1x 4x कितना हो गया, 5, और 2x हो गया 7x, बराबर में 140। कितना,
140। 7 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 मतलब 20। कितना आ गया यहाँ पे 20। तो x का जो मान आया है कितना 20। लेकिन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ये कहा गया था सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। एक संख्या 20 है, मतलब तीसरी संख्या 20 है, और पहली संख्या जो है हमारी कितनी हो जाएगी 4x। तो x का मान 20 आया है, कितना हो गया 80। आगे चलते हैं, दूसरी संख्या क्या है हमारी, दूसरी संख्या 2x मतलब 2 गुणे 20 कितना हो गया 40। और तीसरी संख्या तो यहाँ पे आ ही गई थी, मतलब यहाँ ये पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 80 ही तो है। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 80, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 80 आएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे, वह संख्या कौन सी है। देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में, जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि, 1/5 के भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। यहाँ पे देखिए वह संख्या कौन सी है, तुरंत हम मान लेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 4 माना संख्या जो है हमारी x, इसको तुरंत मान लेते हैं, संख्या क्या है x है। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन पे, प्रश्नानुसार जिसके 1/5 भाग में, मतलब संख्या के 1/5 भाग में ये संख्या है, और संख्या का 1/5 भाग हो गया 4 की वृद्धि, 4 को जोड़ दिया गया, ये बराबर किसके है, देखिए ये बराबर है उसके 1/4, बराबर में लिखेंगे संख्या का 1/4 भाग में 10 की कमी। हमारा एक समीकरण यहाँ तैयार हो गया। अब इसी को हल कर लेंगे, x का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे और वही हमारी संख्या हो जाएगी। देखिए ये हो जाएगा x/5 और प्लस में 4, ये हो जाएगा x/4 और माइनस में 10। अब देखिए x/4 को इधर ले आएंगे, x/5 है माइनस x/4 और बराबर -10 है। इस 4 को जब उस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस है -4 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम 20 आएगा, कितना 20, तो 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा 4x, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 5x माइनस में, और बराबर यहाँ माइनस कितना आ गया, माइनस में 14 आ गया। अब देखिए 4x में से 5x को माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा 1x, और बटे में 20, बराबर में क्या है माइनस, बराबर में क्या है -14। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद इसका बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 और 20 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 280, और यही हमारा आंसर होगा। आंसर कितना होगा, चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 280। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आ गया 280। देखिए यहाँ पे x का मान कितना आया 280, और संख्या को क्या मान लिया गया था x, तो x का जो भी मान आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, क्या पूछा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 61, 72 तथा 83 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 तथा 3
प्राप्त होते हैं। हमें ऐसी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 61 में भाग करें तो शेषफल 1 आए और 72 में भाग करें तो शेषफल 2 आए और 83 में भाग करें तो शेषफल 3 आए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या करना है, इसको 61 में भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा था 1, तो 61 में से 1 माइनस कर लेंगे, पहला काम यही करेंगे। 72 को भाग करने पर शेषफल 2 आना चाहिए, तो 72 में से 2 माइनस कर लेंगे पहले, 83 में से 3 माइनस कर लेंगे और जो भी संख्याएं आएंगी उनका हम क्या निकालेंगे, HCF, मतलब मासा निकालेंगे HCF। पिछले वीडियो में ऐसे ही एक क्वेश्चन था लेकिन वहाँ पे LCM निकाला गया था, तो उस क्वेश्चन को जाकर देख सकते हैं पिछले वीडियो में। वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था इससे, और यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसमें ये कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 61, 72 तथा 83 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त हो। तो अब क्या करना है, सबसे पहला काम 61 में से 1 घटाना है। क्वेश्चन नंबर 5, 61 में से 1 माइनस करेंगे 60 आएगा, 72 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70। उसके बाद 83 में से 3 माइनस करेंगे, 83 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 80। इन्हीं तीनों संख्याओं का हमें क्या करना है, HCF यानी मासा ज्ञात करना है। तो मासा कैसे ज्ञात करेंगे, हम तीनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। 60 का कर लेते हैं पहले, यहाँ 30 आ जाएगा, कितना यहाँ पे 30, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 15 और उसके बाद 3 बचे 15 और 5 एकम 5, तो 60 का देखिए, 60 का जो आया है हमारा गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये आ गया। चलते हैं कुछ अब इसका 70 का जब निकालेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे 35 आएगा और 5 से 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 70 का कितना आ गया 2 गुणे 5 और गुणे 7, ये हो गया। अब देखिए, अब हम किसका निकालेंगे, 80 का गुणनखंड कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे 40 आ जाएगा और 2 से फिर यहाँ 20 और 2 से फिर करेंगे 10 और 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, कितना 5 एकम 5, मतलब 80 का गुणनखंड कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना यहाँ पे आ गया 2, कितना हो जाएगा 2 4 बार आया है और गुणे 5, गुणे में 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80, मतलब इसका गुणनखंड हो गया। तो मासा हम कैसे ज्ञात करते हैं, सभी संख्याओं का गुणनखंड कर लेते हैं और हमें अब ये देखना है कि इन तीनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन कौन सा गुणनखंड है, कौन सा गुणनखंड जो है तीनों में है। तो देखिए, ये 1 मिला और 5, ये यहाँ से 5, मतलब 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। देखिए ये तीनों मिल रहे हैं ना, तीनों के गुणनखंड में है और कोई संख्या नहीं है। यहाँ 2 है लेकिन अब 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन इन दोनों में 3 नहीं है। तो मासा हम HCF कैसे ज्ञात करते हैं, बस इन्हीं को ले लेना है। HCF कितना आया, इसको 1 लेना है 2 और 1 क्या लेना है 5 गुणे 5, तो मतलब HCF कितना आ गया 10। यही हमारा आंसर होगा, क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें, अगर जैसे यहाँ पूछा गया है कि 61, 72, 83 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 तथा 3, तो हमें इन तीनों में से ऐसे माइनस कर लेना है और माइनस करने के बाद जो संख्याएं आएंगी उनका हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। क्या HCF निकालेंगे और जो HCF आएगा वही उसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, HCF 10। इसका मतलब अगर हम 10 से भाग करेंगे 61 में तो शेषफल कितना आएगा, 10 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 ही आएगा।
अगर 72 में 10 से भाग करेंगे तब भी शेषफल एक ही, शेषफल कितना आएगा, 72 भाग करेंगे तब शेषफल 2 आएगा, 83 में 10 से भाग करेंगे शेषफल 3। इसका मतलब आंसर हमारा 10 ही होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।